आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मिस्टर थ्रिलर फैंटेसी के ड्रामा को, जिसमें एक लड़की को छोटी सी उम्र से ही लोगों के सर पर रेड लाइन यानी सलाइन दिखाई देती है। ये लाइन उन सब लोगों से कनेक्ट होती है जिसके साथ उनका फिजिकल रिलेशन होता है। कहानी की शुरुआत में हम अपनी ड्रामा की मेन लीड को उसके घर पर देखते हैं, जिसका नाम हियोन होता है। उसने अपने घर को अच्छे से कवर किया हुआ था और उसकी हालत देखकर लग रहा था जैसे वो न जाने कब से अपने घर से बाहर ही नहीं गई। हियोन अपनी रूम की थोड़ी सी विंडो खोलकर बाहर एक लड़की को देखती है जिसका नाम सियोने होता है। सियोने के अंकल उसे कार में बिठाकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सियोने कार में बैठने के लिए इनकार कर देती है। यहाँ हियोन सियोने के सर पर एक एस लाइन देखती है, जबकि कार में बैठे उसके अंकल के सर पर बहुत सारी एस लाइन थी। मतलब उन्होंने बहुत सारे फिजिकल रिलेशन बनाए थे। तभी हियोन की नजर सामने वाली बिल्डिंग के एक विंडो पर पड़ती है। विंडो पर बैठी एक लड़की जिसका नाम इवान था, वो हियोन को देखकर मुस्कुराने लगती है। हियोन देखती रही कि उसके सर पर कई ऐसे लाइन थी, जिसे देखकर वो अपनी विंडो बंद कर लेती है। इसके बाद वो टीवी देखने लगती है और टीवी के अंदर भी उसे लोगों के सर पर ऐसे लाइन दिख रही थी। यहाँ हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जो वो एक छोटी बच्ची थी तो अपने डैड के सर पर कई ऐसे लाइन देखती है। उसकी मॉम हियोन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है, जिसमें उसके डैड के सर से निकल रही एक ऐसे लाइन हियोन की आंटी से कनेक्ट हो रही थी। उसकी मॉम की बनी ड्राइंग के सर पर भी कुछ ऐसे लाइन निकल रही थी, इसलिए वो उनका मतलब समझ जाती है और गुस्से में अपने हस्बैंड को जान से मार देती है और उसे मारते हुए हियोन देख लेती है। इसके बाद हियोन हमें नरेट करती है कि पहले मुझे उन लाइन्स का मतलब नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे इनका मतलब पता चल गया और रियलाइज हुआ कि ऐसे लाइन देखने की वजह से लोग मारे भी जा सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा के लिए अपनी आंखें और मुंह बंद कर लिया और आखिर में मैंने गिव अप कर दिया। यहाँ हमें तब का भी सीन दिखाया जाता है जब हियोन ने खुद को कई बार मारने की कोशिश की। कभी वो छत से कूदी, कभी फांसी लगाने की कोशिश की, तो कई बार उसने अपनी कलाई काटने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी मरी नहीं, बल्कि हर बार खुद ही हील हो गई। प्रेजेंट में वो अपनी रिसर्च देख रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे पता लगाना होगा आखिर ये स्लाइन दिखती क्यों है, या फिर ये किसी ने बनाई है। मेरे अलावा कोई और भी नहीं देख सकता है और मैं इस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। तभी हियोन का डोर नॉक होता है। वो जाकर डोर होल से बाहर देखती है तो बाहर इवन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद भी हियोन डोर नहीं खोलती। इवन बाहर ही फ्रूट्स चखकर उससे कहने लगती है कि मैं हाल ही में तुम्हारी ऑपोजिट बिल्डिंग में शिफ्ट हुई हूँ। पहले तुम्हें राइस केक लाने के लिए सोच रही थी, पर आजकल वो कोई खाता नहीं, इसलिए मैं ये फ्रूट्स लाई हूँ। हियोन उसे कोई जवाब नहीं देती तो वो उससे कहने लगती है कि मैं ये फ्रूट सही रखकर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद हियोन वो फ्रूट्स उठाकर अंदर ले जाती है और इस तरह से खाने लगती है जैसे उसने बहुत दिनों के बाद फ्रूट्स खाए हैं। अगले सीन में हम सियोन के अंकल को देखते हैं, जिनका नाम जियोक होता है। वो एक कॉप है और इस ड्रामा के एक मेन कैरेक्टर भी। वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, जहां वो अपनी कॉलीग्स के साथ इधर उधर की बातें करने लगते हैं और बाद में अपनी एक कॉलीग के साथ रोमांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं, जिसे एक लड़की जिसका नाम हाईयोंग था काफी सारी लड़कियों के साथ मिलकर सियोन के स्कूल की टेरेस पर मार रही थी और उससे कह रही थी कि मैंने तुमसे पैसे लाने के लिए कहा था ना, लेकिन तुम कुछ भी नहीं लाई। वो उसे ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने फिर से अपने अंकल से हमारी शिकायत की तो मैं तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। अगली सीन में हम जियूक को उसके पार्टनर डोंगसिक के साथ एक क्राइम सीन पर देखते हैं। जो एक लड़की का मर्डर हुआ था, वो अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगते हैं। तभी जियूक को किचन में कुछ खाने की खाली डब्बे दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मरने वाली लड़की ज्यादातर बाहर से खाना मंगाकर खाती थी। तभी वहां जियूक के जूनियर आकर उसे बताती है कि मैंने आसपास पूछताछ की है और मुझे पता चल रहा है कि कल देर रात यहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए फूड डिलीवरी वाला आया था। अगले सीन में जियूक और डोंगसिक बैठे हुए इसी केस पर बात कर रहे थे, जहां डोंगसिक जियूक को बता रहा था कि विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, उसका कोई दुश्मन नहीं था। यहाँ तक कि उसने कल रात कोई खाना भी ऑर्डर नहीं किया था, घर से पैसे भी चोरी नहीं हुए। इसका मतलब यह कोई ना कोई साइकोपैथ होगा। जियूक पूछने लगता है कि तुमने उसकी लव लाइफ के बारे में पता किया था, जिस पर डोंगसिक बताता है कि विक्टिम का पहले एक बॉयफ्रेंड रह चुका है, लेकिन 1 साल से वो एकदम सिंगल है। जिसके बाद जियूक उसकी विक्टिम के एक बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए कहता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम यॉन को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल पर उसी लड़की के मर्डर की न्यूज देख रही थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया जा रहा था कि सस्पेक्ट ये हेलमेट वाला आदमी है। यॉन नोटिस करती है कि उस हेलमेट वाले आदमी के सिर पर सिर्फ एक ही लाइन थी जो कि बहुत रेयरली देखी जाती है। तभी यॉन को बाहर बाइक की आवाज आती है। वो विंडो से बाहर देखती है तो उसे वही हेलमेट पहने हुए वही आदमी दिखाई देता है जो उसकी सामने वाली बिल्डिंग में जा रहा था। वो जल्दी से जाकर पुलिस स्टेशन कॉल करने के लिए फोन उठाती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी डेड होती है। वो फोन को चार्जिंग पर लगा देती है और जाकर उसी हेलमेट वाले आदमी को देखने लगती है जो कि इवॉन के अपार्टमेंट के अंदर जा रहा था। हियॉन जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल कर दी है और उन्हें बता दी है कि उसके सामने वाले अपार्टमेंट में वो हेलमेट वाला बंदा घुस गया है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो आदमी इवॉन का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन हम हियॉन को स्कूल में देखते हैं जो कि देख रही थी कि आज सियोने स्कूल नहीं आई थी, इसलिए वो जाकर उसका लॉकर तोड़ देती है और उसमें रखे सियोने के लव लेटर्स निकालकर उन्हें रीड करने लगती है। उधर जी योग जैसे ही अपने घर आता है तो सियोने अपनी रूम से बाहर आकर उससे कहने लगती है कि आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। जी योग उसको वॉलेट में रखे सारे पैसे दे देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बाकी के कल निकाल कर दे दूंगा। वो सियोने की चोट को नोटिस करता है और उससे पूछने लगता है कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, किसने तुम्हें मारा है। लेकिन सियोने उससे कहने लगती है कि आपको उससे क्या, बस आप ये बताओ कि आप मुझे कितने पैसे दोगे। जिस पर जी युग उससे कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ तुम पैसों का क्या करोगी। उस सियोने मुझसे बिना कोई जवाब दिए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। इसके बाद जी युग के पास डोंग सिक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कल रात तुम्हारे एरिया की बिल्डिंग बी से किसी लड़की ने कॉल की थी और हेलमेट वाले आदमी के बारे में बता रही थी, क्या तुम उससे जाकर मिल सकते हो। जी यू पहले से ही हियन के अपार्टमेंट की विंडो देख रहा था क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर थी। इसके बाद जी यूग हियन के अपार्टमेंट के बाहर जाकर डोर बेल बजाता है और कहने लगता है कि मैं आर्क पुलिस स्टेशन से आया हूँ। हियन उससे डोर होल से देखती है और घबरा जाती है क्योंकि उसने इतनी पास से इतनी सारी बातें कही थी। स्लैंग वाला इंसान पहली बार देखा था। तभी ऊपर स्टेयर्स से एक आदमी आकर जी यूग से कहने लगता है कि कोई फायदा नहीं, वो बाहर नहीं आने वाली, उसका तो कूड़ा भी कोई और फेंकता है। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद हिम्मत करके हियान थोड़ा सा डोर खोलती है और उससे कहने लगती है कि मुझे कल रात गलत फहमी हो गई थी, मैंने उस हेलमेट वाले को सस्पेक्ट समझ लिया था, पर वो आपके बराबर में जो लड़की शिफ्ट हुई है उसका बॉयफ्रेंड निकला। जियूग उससे कहने लगता है कि तुम तो एक स्टूडेंट हो, अभी तो तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। ये सुनते ही हियान अपना डोर जल्दी से बंद कर लेती है और जियूग खुद से कहने लगता है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा बदतमीज हैं। रात में हम उसी हेलमेट वाले आदमी को देखते हैं जो कि बिल्डिंग बी में एंट्री लेता है और हियान के ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वापस आने लगता है। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसे हियान अपने डोर के होल से देखने लगती है और वो हेलमेट वाला आदमी भी जाते हुए रुककर हियान को डोर के होल से देखने लगता है, जिससे हियान डर जाती है। वहीं हम सियोने को देखते हैं जो कि एक जगह बैठी हुई थी। तभी उसे हायोन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कल चुपचाप पैसे लेकर स्कूल आ जाओ ना। तभी सियोने की नजर एक लेडी पर पड़ती है जो कि एक टेन से पैसे निकालकर बाहर आ रही थी। सियोने को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो उस लेडी का बैग चुराने के लिए उसका पीछा कर देती है और एक जगह वो बैग ले नहीं वाली थी, लेकिन तभी वहां कुछ आदमी आ जाते हैं और वो बैग नहीं चुरा पाती। उधर हम जियोक को देखते हैं जिसे डोंग सिक बता रहा था कि मैंने विक्टिम के एक बॉयफ्रेंड के बारे में पता किया है और इत्तेफाक की बात है वो आपकी एरिया की बिल्डिंग बी में रहता है जिसका नाम जियोंग मिन है और वो आर्क स्कूल में टीचर है जहां आपकी नीस पड़ती है। जियोक उसका फोटो देखता है, वो फोटो देखते ही उसे पहचान लेता है क्योंकि वो वही आदमी होता है जिससे वो आज मॉर्निंग में हियोंग योग के अपार्टमेंट के बाहर मिला था, लेकिन तब उसने चश्मा पहने हुआ था। या डोंग सिक जियोक को एक और जरूरी बात बताते हुए कहता है कि लास्ट मंथ जिस लड़की का मर्डर हुआ था ये जियोंग मिन उस लड़की के जिम में भी जाता था, मतलब इसका कनेक्शन दोनों विक्टिम के साथ है और ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। वो दोनों सियोंग मिन के अपार्टमेंट जाने के लिए जैसे ही खड़े होते हैं तभी जियोक को हॉस्पिटल से कॉल आती है जहां उसके डैड एडमिट थे। वो डोंग सिक से कहने लगता है कि तुम जियोंग मिन के घर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आता हूं।
इसके बाद वो हॉस्पिटल आ जाता है, जहां नर्स उसे बताने लगती है कि आपके डैड अचानक से गायब हो गए हैं। जियोक ये सुनते ही टेरेस पर भागता है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि उसके डैड वहीं पर होंगे। वो टेरेस पर जाके देखता है कि उसके डैड बिल्कुल टेरेस की एज पर खड़े हुए थे। तभी वहां हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उन्हें नीचे उतार लेता है। वही डोंग सिक जियोंग मिन के अपार्टमेंट पहुंचता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां हर तरफ अंधेरा था। वो टॉर्च ऑन करता है और एक रूम के अंदर आ जाता है, जो कि पूरे का पूरा रेड था और वहां काफी सारी रस्सियां भी पड़ी हुई थी। वो जियोक को कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। जियोक उससे कहने लगता है कि मैं रास्ते में ही हूँ और जल्दी से पहुंच रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियोंग मिन उसी रूम में छिपा हुआ था और वो अचानक से डोंग सिक के सर पर लोहे की रोड से हमला कर देता है और फोन अचानक से कट हो जाता है। जियोक डोंग सिक को कॉल बैक करता है, पर वो फोन नहीं उठाता, जिससे वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। जियोंग मिन डोंग सिक को बेहोश करके बांध देता है और खुद हेलमेट पहनकर और अपना चश्मा लताकर मिरर में देखकर कहने लगता है कि बस एक और बाकी है। यह कहकर वो नीचे आ जाता है। विंडो से उसे हियोन देख लेती है और वो देखती है कि उसके इस लाइन इवॉन से कनेक्ट है और उसी के अपार्टमेंट जा रहा है। वो फिर से पुलिस स्टेशन कॉल करती है, लेकिन उसकी फोन की बैटरी फिर से डेड थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी किचन से चाकू उठाती है और बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। इतने सालों बाद वो बाहर आई हुई थी, जिसकी वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो वहीं पर चक्कर खाकर गिर जाती है और अपनी मॉम को इमेजिन करने लगती है, जिनके हाथ खून से सने हुए थे और वो अपनी मॉम की ओर हाथ बढ़ा रही थी। उधर जियोंग मिन इवॉन के अपार्टमेंट में आ जाता है। इवॉन को लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जियोंग मिन जैसे ही अपना हेलमेट निकालता है तो इवॉन उसे देखकर हैरानी से कहने लगती है कि जियोंग मिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग मिन भी इवॉन के सर पर वो स्लाइन्स देख सकता है। वो इवान का गला दबाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा करने से हम सब बच सकते हैं। लेकिन तभी वह हियोन आ जाती है और उससे हटने के लिए कहती है। जियोंग मिन उसके करीब जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे चाकू से मारोगी? तुम ट्राई करके देखो, ऐसे तुम इतनी ज्यादा कांप क्यों रही हो। ये कहकर वो हियोन के हाथ से वो चाकू छीनकर उसी को ही चाकू मार देता है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। नीचे जियोक भी जियोंग मिन की बिल्डिंग में जाता है, लेकिन तभी वो हियोन के अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ देखता है। इसलिए वो उसके अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, जहां पर वो वॉल पर लगी सारी चीजों को देखने लगता है। उधर जियोंग मिन इवान का गला दबाने लगता है तो हाथपाई में उसका चश्मा नीचे गिर जाता है, जिससे वो पागलों की तरह चीखते हुए कहने लगता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद वो उसे मिल जाता है, जिसे लगाकर वो स्माइल करता है और इवन को फिर से मारने की कोशिश करने लगता है। इस बार उसकी चीख जियोक सुन लेता है और विंडो से देखने लगता है कि जियोंग मिन इवन को मार रहा था और यॉन वहीं पर बेहोश पड़ी थी। यॉन को भी होश आ जाता है क्योंकि वो खुद ही हील हो जाती है। वो जियोंग मिन के पैर में चाकू मार देती है। जियोंग मिन चिल्लाता है और यॉन को चाकू मारने वाला होता है, लेकिन तभी जियूक उसे यॉन की विंडो से ही शूट कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे जैसे उसकी आंखें बंद हो रही थी तो वो खुद से कह रहा था कि ये लाइन गायब हो रही है। इसके बाद वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। या यॉन बैठी हुई थी, तभी जियूक उसे उसके सनग्लासेस देता है, जो कि बेहोश होते हुए बिल्डिंग के बाहर ही गिर गए थे। जियोंग मिन की डेड बॉडी को देखकर यॉन खुद से कह रही होती है कि क्या ये भी स्माइल देख सकता था, लेकिन कैसे। यहाँ वो याद करती है कि जब जियोंग मिन का चश्मा नीचे गिरा था तो वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इसलिए वो खुद से कहने लगती है कि क्या वो उस चश्मे की वजह से स्माइल देख पा रहा था। इसी बाद जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो जियूक यॉन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। यॉन उसे इनकार कर देती है और उससे पूछने लगती है कि जो अभी आदमी मरा था वो कौन था। जियूक उसे कहने लगता है कि मैं ये तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी वहां सियोन आ जाती है और वो यॉन को देखकर कहने लगती है कि आधे रात में सनग्लासेस कौन पहनता है। जियूक उससे कहने लगता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, लेकिन यहाँ वो दोनों ही कोई भी जवाब नहीं देती। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियूक सियोन के कमरे में आता है तो सियोन उससे कहने लगती है कि अगर आप पैसे नहीं लाए तो मेरे रूम में भी मत आओ। जिस पर जियूक उससे कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हारा एटीएम हूँ। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे स्कूल में कुछ हुआ है, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो हम मिलकर सॉल्व कर सकते हैं।
सियोन उससे कहने लगती है कि आप क्या सॉल्व करना चाहते हैं। गार्जियन बनकर मेरे स्कूल आओगियो और फिर अचानक से कहीं गायब हो जाना। जब आपको मेरी परवाही नहीं है तो आप एक्टिंग भी मत करो। ज्यूक उससे कहने लगता है कि तुम रहने दो, ये कहकर वो जाने लगता है। तो सियोन उसे कहती है कि ऐसे उस लड़की का पूरा नाम शिन हियोन है। वो मेरी मिडिल स्कूल क्लासमेट थी। जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उसके डैड को मारकर कहीं भाग गई थी। खुद देखते हैं जो कि कुछ से कह रही थी कि पहली बार मुझे लग रहा है कि इस लाइन देखने से किसी की जान भी बच सकती है। आखिर मुझे आगे क्या करना चाहिए? तब उसे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं भी तुम्हारी तरह इस लाइन देख सकता हूँ, मुझसे आंख हाई स्कूल में आकर मिलो। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।